हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक बेहतर क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और वो क्लास आप लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और आप सभी को अगर मैं एक बार इस टॉपिक पे बात करूं तो बचपन से लेकर अभी तक मतलब हर सेक्टर में आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सिंगुलर और प्लूरल के रूल का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हमने देखा है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, तो इसे हम वैसे तो सिंगुलर और प्लूरल टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पढ़ना होता है आपको वो नंबर जो टॉपिक है उसके अंडर में पढ़ना होता है। ओके, तो चलिए सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करते हैं। तो उसके पहले हमें जो पढ़ना है उसे हमें सबसे पहले हमें जानना होगा नंबर। आखिर नंबर होता क्या है? तो नंबर को हिंदी में वैसे हम वचन बोलते हैं। ओके, जब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे उसमें भी आपको थोड़ा सा ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं वचन। ओके, अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं कि नंबर होता क्या चीज़ है। तो कहता है इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा नाउन जो एक या एक से अधिक, देखिए यहाँ पर कह रहा है वन और मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक से ज़्यादा या एक या एक से ज़्यादा की जब बात करता है उसे हम नंबर कहते हैं, यानी वचन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो एक या एक से ज़्यादा, जब भी हम किसी भी नाउन के संबंध में एक या एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम नंबर कहते हैं। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे हमने कहा ए बॉय, अ गर्ल, है ना, अ पेन, अ टेबल। यहाँ पर हम ओनली वन देख सकते हैं ना। यहाँ पर एग्जाम्पल में अ बॉय कहा मैंने एक लड़के के बारे में, है ना। अ गर्ल यानी एक लड़की, अ पेन का मतलब एक कलम, है ना, अ टेबल यानी ओनली वन की बात की हमने। ओके, तो देखिए इस वाले को वन, ये जो वन हमने लिखा है ना, उसके बारे में कहा। अब देखो टू नंबर पे हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा आपको, है ना। अब मोर देन वन का मतलब क्या होता है ना, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा जब हम इस बॉय में ही एस ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, बॉयज़। तो बॉयज़ जब हो गया तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, मोर देन वन हो गया। गर्ल में एस ऐड कर दिया हमने तो क्या कर दिया हमने, गर्ल्स हो गया। इसको क्या बोलेंगे, मोर देन वन। अब हमने पेन्स कर दिया, है ना, तो पेन्स का भी मतलब क्या होता है, मोर देन वन। ओके, टेबल्स कर दिया हमने तो मोर देन वन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वचन क्या चीज़ होती है। जो नाउन होता है ना, नाउन के संबंध में ऐसी बात जो एक या एक से ज़्यादा की बात करता हो, राइट, एक या एक से ज़्यादा की बात करता हो उसे हम नंबर कहते हैं। और इसी को हम सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं। अब ये कह सकते हो ना कि ये जो है अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल एक तरीके से सिंगुलर हो गया, और ये जो हो गया ना मेरे प्यारे दोस्तों ये प्लूरल हो गया। ओके, प्लूरल बोलेंगे। ओके, क्योंकि ये देख सकते हैं आप एक से ज़्यादा की बात कर रहा है तो मोर देन वन उसको क्या बोल देंगे, प्लूरल। ओके, और जो सिंगुलर होगा यानी एक की बात करेगा ओनली वन की, उसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे। ओके, तो कैसे समझ आया आप लोगों को कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के रूल। ओके, तो चलिए आगे हम इसके कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में। ओके प्यारे दोस्तों, तो चलिए काइंड्स ऑफ नंबर होते क्या हैं, यानी नंबर के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर देखा हमने एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ओके, तो फर्स्ट में हमने देखा काइंड्स ऑफ नंबर टू टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका सिंगुलर नंबर जिसको हम लोग एक वचन बोलते हैं। दूसरा है आपका प्लूरल नंबर जिसको हम लोग बहुवचन बोलते हैं। ओके, आप वो वाला बहुवचन मत समझना, है ना, जो मतलब आप रील्स में कुछ देखे होंगे वो वाला बहुवचन नहीं। बहुवचन का यहाँ मतलब है मोर देन वन। क्या बोलेंगे, प्लूरल का मतलब है मोर देन वन, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है ओनली वन। ओके, कौन सा, तो ओनली वन, और ये मोर देन वन। ये दोनों वर्ड आप याद रखोगे सिंगुलर और प्लूरल के लिए। कोई भी आपसे अगर डेफिनेशन पूछता है सिंगुलर नंबर का तो क्या बोलोगे, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। ठीक है, तो ओनली वन की जहाँ बात होगी उसको हम लोग सिंगुलर नंबर बोलेंगे। ओके, और जहाँ भी बात होगी मोर देन वन, यहाँ देखो
इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, यहाँ देख सकते हो ना, मोर देन वन का एग्जाम्पल भी हमने लिख रखा है। बॉयज़, बॉयज़ किसको बोलते हैं? लड़के, बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, एक से ज़्यादा होंगे, उन्हीं को ना बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर। ओके, तो प्लूरल और सिंगुलर समझ में आया। डेफिनेशन भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बस ये याद रखोगे सिंगुलर नंबर के लिए ओनली वन, एक ही बात आप याद रखोगे, ओनली वन, यानी ऐसा नाउन जो सिर्फ एक नाउन के बारे में बात करता हो, एक नाउन के बारे में बात करता हो, उसको सिंगुलर नंबर बोलेंगे। और प्लूरल नंबर किसको बोलेंगे? जो मोर देन वन बात करता है। यहाँ देखो, मोर देन वन बात करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर। ओके, याद रखना। तो एक से अधिक, जैसे यहाँ पर हमने देखिए एग्जाम्पल में भी लिख रखा है स्टूडेंट्स। ओके, ये क्या लिख रखा है हमने? स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है बताओ? एक से अधिक छात्र, है ना। तो एक से अधिक छात्र की बात करते हैं तो उसको हम लोग प्लूरल, है ना, प्लूरल नंबर बोलेंगे, राइट। वोमेन, यहाँ देख सकते हो दूसरा एग्जाम्पल, एक से अधिक औरत की बात कर रहे हैं, वोमेन, तो उसको हम लोग प्लूरल नंबर बोलते हैं। जहाँ भी एक से ज़्यादा की बात करते हैं, जिस भी नाउन के बारे में, सिर्फ नाउन के बारे में बात करते हैं, नाउन अगर एक से ज़्यादा हो यानी मोर देन वन हो, उसको हम लोग प्लूरल नंबर बोलते हैं। और जहाँ भी बात होगी एक की, है ना, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ओके, तो सिंगुलर नंबर किसको बोलेंगे, है ना, याद रखेंगे, बस यही वर्ड याद रखेंगे, ओनली वन का मतलब होता है सिर्फ एक। जैसे अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, एक छात्र की बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसको हम लोग सिंगुलर नंबर। अ वुमेन यानी एक ही औरत की बात हो रही है यहाँ पर, तो एक औरत की बात हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर बोलेंगे। ओके, कोई यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए, नहीं है तो आगे हम बात करते हैं इसके बेहतरीन रूल्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के व्यू से, चाहे वो जीरो लेवल से आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे हों, स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बार पुलिस और एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंगुलर और प्लूरल से क्वेश्चन। तो चलिए आगे हम इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए, तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए, दिख रहा है ना आप लोगों को सभी को? प्रॉपर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बताएंगे। ओके, चलिए, तो इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है? रूल 1 कहता है चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। क्या कहता है? चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे नाउन हैं, उस नाउन को हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। क्या करना है? सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है, यानी चेंज करना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो पहला रूल ये कहता है ना कि जब भी आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना होगा तो आप कुछ नहीं करोगे। जनरली कहता है, देखो, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाया जाता है। ये जनरल रूल है, कह सकते हो, है ना। ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स है, मतलब ऐसा मतलब सब में ऐसा एस जोड़ दें तो उसका प्लूरल बन जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। ये कहता है जनरली ऐसा होता है कि हम किसी नाउन का अगर प्लूरल बनाना हो तो उसमें हम एस जोड़ देते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे फैन है, फैन का हमको प्लूरल करना है तो एस जोड़ दिया इसमें हमने, तो क्या हो गया? फैंस। ओके, समझ में आ रहा है ना डियर? चलिए आगे है शर्ट की अगर बात करें, शर्ट का अगर हमें प्लूरल करना है, ये नाउन है और इस नाउन का हमें प्लूरल करना है तो क्या करेंगे? हम इसमें जनरली एस ऐड कर देंगे, तो शर्ट में एस ऐड कर देने से क्या बन जाता है? शर्ट्स, तो ये प्लूरल बन गया। ओके, हॉर्स का अगर हमें प्लूरल करना है तो जनरली इसमें एस ऐड कर देंगे तो हॉर्सेस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? प्लूरल बन गया। तो ये जनरल रूल है, जो कि अगर कोई नाउन है, अगर उसका हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उसमें हम एस ऐड करके जनरली उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। ये नाउन ऐसे, ओके। लेकिन बहुत ऐसे नाउन हैं जिनका हम सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो वही जो नाउन है, वही सिंगुलर से प्लूरल जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ऑप्शन भी रहते हैं, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये आपको गलतियां आज से नहीं करनी है, अच्छे से आप इन रूल्स को पढ़ लो, है ना, फिर आपको कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, और अच्छे से इन सभी रूलों को स्टडी करेंगे, आप अपने दोस्तों को भी भेजेंगे, है ना, क्योंकि ये स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। आ जाइए, फर्स्ट रूल आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट रूल में कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जनरली एस जोड़ा जाता है ना, सबको पता है ये। लेकिन अब यहाँ से जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये बहुत यूनिक है और यही चीज़ आपको सीखनी है और ध्यान भी रखना है। तो चलिए 2nd रूल की बात करते हैं। कहता है यदि किसी
सिंगुलर कॉमन नाउन, ओके, सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, ओके, लास्ट लेटर की एंडिंग जो है ना, एंडिंग एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, और जेड से हो तो ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़कर? ई एस जोड़कर, ध्यान रखेंगे, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कितना प्यारा रूल है ना, आप देख सकते हो ना, कितना बेहतरीन रूल है। अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता होती तो हम क्या करते, सिर्फ आज तक हमने बचपन से ही क्या सीखते हैं, अरे भैया किसी का अगर नाउन का प्लूरल बनाना हो तो कुछ मत करना, एस जोड़ देना, हमने अभी तक यही सीखा था, ओके। लेकिन आप देख सकते हो कि सभी में एस जोड़ देने से उसका फ्लोरल फॉर्म नहीं बनता है, क्योंकि रूल्स है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, उस रूल्स को पढ़ना होता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, ओके। तो क्या करेंगे, अगर किसी भी नाउन की एंडिंग अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से हो तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, ई एस जोड़ना होता है। इस बार एस नहीं, ओनली एस जोड़ने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखेंगे, ई एस जोड़ना होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर बस है, तो बस की एंडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, एस से एंडिंग है, तो इसका हमको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ देखो बस में ही हमने ई एस जोड़ दिया, बसेस, ओके, तो प्लूरल फॉर्म बन गया। अब देखिए नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया किस, डबल एस है यहाँ पर, डबल एस, इसकी एंडिंग देखो यहाँ पर डबल एस से हो रही है ना, तो डबल एस है, हो रही है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या सिर्फ एस जोड़, एस ऐड करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है ना जिसकी एंडिंग डबल एस से हो, एस से हो, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको ई एस जोड़ना होता है, तो केसेज हो जाएगा, ओके। इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, केसेज हो गया, ओके। नेक्स्ट है देखिए ब्रश, ब्रश की एंडिंग किससे है, किससे है बताओ आप, एस एच से है ना, यहाँ पे देखो एस एच है, तो एस एच से एंडिंग है और इसका प्लूरल फॉर्म हमको बनाना है, तो सिर्फ एस नहीं जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। यहाँ रूल देख लो, रूल क्या कहता है कि ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना तभी सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। और सबको सिखाना, सबको बताना, सबको शेयर करो, है ना, कि ये रूल सबको ध्यान होना चाहिए, नहीं तो हमेशा आपसे गलतियाँ होती रहेंगी, ओके। तो एस एच है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एस एच के साथ इसमें ई एस ऐड कर देंगे, यानी बसेस, ब्रशेज, ब्रशेज सॉरी ब्रशेज, है ना, ब्रश में हमने क्या कर दिया, ई एस जोड़ दिया, ओके, तो इसका प्लूरल फॉर्म बन गया। नेक्स्ट आ जाइए सी एच, यहाँ देखो सी एच है ना, मैच, है ना, तो मैच का प्लूरल फॉर्म अगर आपको बनाना होगा तो सिर्फ एस जोड़ने से बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं पता होता तो क्या करते हैं आप, कहते हैं अरे सिंगुलर से प्लूरल, हमने तो सर ने सिखाया था कि एस जोड़ देना सबका प्लूरल बनता जाएगा, है ना, अभी तक हमने स्कूल में भी यही सीखा था, है ना, लेकिन इसके बहुत सारे रूल्स है, आज जानने को मिल रहा है ना, तो अच्छे से सीखो इसको और अपने खुद सभी दोस्तों को शेयर करो ताकि वो आज से ये सभी रूल्स के बारे में जान जाए, ठीक है। तो यहाँ सी एच है, इसका हमको प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो क्या कर देंगे, इसमें ई एस ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैचेज। देख रहे हो ना, इसकी एंडिंग क्या हो रही है, सी एच से हो रही है। एक एक एग्जाम्पल सबके लिए लेकर आया हूँ मैं। अब देखिए नेक्स्ट है टैक्स, टैक्स का एंडिंग क्या है बताओ, ये जो टैक्स जो नाउन है इसकी एंडिंग एक्स से हो रही है ना, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या बोला हमने रूल में, क्या बोलता है ये रूल, कहता है ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना, ई एस, तो ई एस जोड़ दो, टैक्स में ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेस, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्यूज, क्यूज का देख लो आप, क्यूज का प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो कोई कह देगा आपसे कि बताओ क्यूज का प्लूरल फॉर्म बताओ, आप प्लूरल क्या होगा, तो क्या आप एस जोड़ दोगे सिर्फ, नहीं, आप ये देखोगे कि इसकी एंडिंग किससे है, एंडिंग किससे है आप बताओ, जेड से है ना, यहाँ पे देखो रूल में हमने लिखवा दिया, अगर जेड से हो, एक्स से हो, सी एच से हो, एस एच से हो, डबल एस से हो, एस से हो, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए इसके नाउन में यानी ई एस जोड़ना होता है, यानी क्यूजेज हो जाएगा, ओके। तो एकदम रट लो, पढ़ लो, दो चार बार रीडिंग कर लो, लिख लो, आपको बिल्कुल ये रूल ध्यान हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस ये बोलते रहना, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, 5 से 10 बार बोलो, बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल, है ना, याद हो जाना है, बिल्कुल रट लो इसको एकदम, क्योंकि इससे अगर एंडिंग हो रही है किसी नाउन की, अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो कुछ नहीं करना आपको, उसके उसी जो नाउन है उसमें आपको ई एस जोड़कर ही प्लूरल बनाना होगा, ओके। समझ आया सेकेंड रूल? कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, ओके। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, ओके। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा से समझिएगा, कहता है यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, ध्यान देना, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बहुत ही खास रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना, ओके।
तो क्या कहता है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई है, देखो इसका लास्ट लेटर वाई है नहीं है ना, लेकिन उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए था, कॉन्सोनेंट। अब कहोगे सर कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट तो आपने बचपन की क्लासों में पढ़ा होगा, फिर भी एटलीस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्सोनेंट होता क्या है। कॉन्सोनेंट आपने 26 अल्फ़ाबेट्स पढ़े होंगे, उस 26 अल्फ़ाबेट्स में 5 वोवेल होते हैं जिसको AEIOU बोलते हैं। तो AEIOU 5 वोवेल हो गए, उस वोवेल के बिसाइड्स है ना, अगर 21 जो बच गया है ना, यानी AEIOU वोवेल होते हैं, उसके बाद जो बच गया 21 वो कॉन्सोनेंट हो गया। तो वही कॉन्सोनेंट की बात करता है, अगर किसी नाउन की एंडिंग वाई से हो और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तभी ये रूल काम करेगा। क्या करेंगे, उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जो वाई है ना मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इस वाई को हटा देना, उस वाई को हटाकर IES जोड़कर उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। IES है ना, देखो IES जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाना, तो वाई अगर यहाँ से हट जाएगा तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एक बार वाई हटा दो तो LADIES हो जाएगा। ओके, लेडीज का प्लूरल हो जाएगा, यानी वाई को हटाकर उसको हटा ही देना है, बिल्कुल हटा देना है और IES जोड़ देना था, IES जोड़ दिया, देखो लेडीज हो गया ना, इसका प्लूरल फॉर्म बन चुका है। अब लेडीज दिख रहा है ना, आप सभी को दिख रहा है ना, चलो लेडीज समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखना वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए तभी ये रूल काम करेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स देखिए सीटी है, सीटी की एंडिंग किससे है, वाई से है ना, सीटी की एंडिंग किससे है, वाई, और वाई से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। देखो ध्यान से देखो, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, फिर से वही, तो फिर इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को हटा दो, वाई को हटा दो यहाँ से। तो देखो सीटी के स्पेलिंग से अगर वाई को हटा देंगे और इस वाई के बदले में हम IES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिटीज, क्या हो जाएगा, सिटीज। तो बन गया ना प्लूरल फॉर्म, बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो वाई को हटाकर IES जोड़ना होगा, कब, जब किसी भी नाउन की एंडिंग वाई से हो और उसके वाई से पहले यहाँ देखो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वो कॉन्सोनेंट है ना, AEIOU को वोवेल बोलते हैं, तो AEIOU में से तो कोई है नहीं यहाँ पर, यानी 21 लेटर्स में से टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इस वाई को हटाकर IES जोड़ा जाएगा। ओके, और भी एग्जाम्पल्स है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जितने एग्जाम्पल्स आप देखोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ओके कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप बताओगे, ओके, और सीखोगे भी और बताओगे भी कमेंट सेक्शन में कैसा आपको क्लास लगा है, ठीक है ना। और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे जो आपको इंग्लिश मिलेगी वो कहीं नहीं मिलने वाली यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारी बेहतर क्लास मिलने वाले हैं आपको, लेटर राइटिंग से लेकर इससे लेटर राइटिंग आपको बताऊँगा, है ना, बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के एक से एक सारे रूल बताऊँगा, बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, स्पोकन की क्लास भी मिलेंगे आपको, है ना। तो फ्री में आपको जो मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए, बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने ढेर सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज़। ओके चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ है आर्मी। ओके, तो आर्मी का जो एंडिंग है वाई से है, देख सकते हैं, और उस वाई से पहले क्या है, एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना। तो इसका जब हमको प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो क्या बोला था हमने, रूल क्या बोलता है, कहता है कि वाई है और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को हटाकर IES जोड़ देना। तो देखो आर्मी में वाई हटा दिया हमने, इसके बदले वाई के बदले में हमने IES ऐड कर दिया, तो आर्मीज बन गया ना प्लूरल फॉर्म, कितना आसान है ना। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, खूब प्रैक्टिस करो इसका। नर्सरी है, नेक्स्ट है नर्सरी, तो नर्सरी का प्लूरल फॉर्म बनाना है। अब देखो पहले देख लो कि लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, वाई से एंडिंग हो रही है और इस वाई के पहले आर जो है कॉन्सोनेंट है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस वाई को हटा दो यहाँ से और IES जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, नर्सरीज बन गया। चलो सैलरी है, सैलरी का प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो पहले देख लो लास्ट में क्या है, वाई है, ठीक है, उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट जरूर होना चाहिए, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो कॉन्सोनेंट है ही, आर है, तो कुछ नहीं करना, इस वाई को हटा देना है और इस वाई के बदले में आपको IES जोड़ देना है। तो सैलरी में जो वाई लगा था उस वाई को हटाकर IES जोड़ दिया गया और बन गया आपका सैलरीज, इसका प्लूरल फॉर्म, राइट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सैलरी का फुल फॉर्म बताओ तो सैलरीज बोलेंगे। ओके, ड्यूटी का प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो चलो देख लो लास्ट में क्या है, वाई है ना, और उस वाई के पहले क्या है, बताओ आप, वाई के पहले क्या है, टी है, टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो वही तो रूल काम करेगा ना, वाई को हटा देना, IES जोड़ देना है। तो चलो वाई को हटा के हमने IES जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये बन गया ड्यूटीज। ओके, सेम उसी तरीके से स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, बेबी का बेबीज हो जाएगा। ओके, समझ में आया।
देख सकते हो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ देना था, कुछ नहीं करना है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? चलो बताते रहना। ओके डियर, कैसा वीडियो लगा खूब अपने सारे दोस्तों को भेजिएगा, है ना। और भी बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, खूब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर बिल्कुल, है ना। और इसको अपनी नोटबुक में रखेंगे क्योंकि ये हमेशा काम आने की चीज़ें हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो सर एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखो, अब वही चीज़ आई ना बात कि सर आपने तो बता दिया कि रूल, अगर किसी नाउन के एंडिंग वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई एस जोड़कर बनाते हैं, लेकिन अगर उसी एंडिंग वाई हो और उस वाई के पहले कोई वॉवेल आ जाए तो उसका प्लूरल सर कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अगर वाई है लास्ट में, ठीक है, उस वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है ना तो उसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ना है। आपको क्या करना है? सिर्फ एस जोड़ना है, ध्यान रखना है। हाँ, आई एस नहीं जोड़ रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसीलिए रूल है, ये रूल है, ध्यान रखना होगा आपको। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी ताकि ये माइंड में बनी रहे आपके, है ना। क्या करना है? सिर्फ एस जोड़ना है। कब? देखो यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल, देखो एंडिंग किससे है? वाई से है, और वाई से पहले देखो यहाँ वॉवेल, और कुछ देर पहले मैंने बताया था ना कि वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ओ आ गया ना। तो इसका प्लूरल फॉर्म अगर बनाना होगा तो सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो ट्वा में एस जोड़ देंगे, ट्वाइस। देखो पे, पे है वाई, वाई से पहले क्या है? ए, और ए क्या होता है? वॉवेल होता है। तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो सिर्फ हम एस जोड़ेंगे, तो पेज। नेक्स्ट है बे, तो बे वाई है एंडिंग और वाई से पहले ए है, ए क्या है? वॉवेल है। तो इसका रूल क्या कहता है? सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाना है, तो बेस कर दो। डे का प्लूरल फॉर्म बनाना है तो एंडिंग किससे है? वाई से है, और वाई के पहले क्या है? एक वॉवेल है। तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है? रूल क्या कहता है? सिर्फ एस जोड़ो ना, तो सिर्फ एस जोड़ दिया हमने, डेज कर दो। ओके, की है, की का प्लूरल फॉर्म बनाना, देखो वाई है और वाई से पहले ई जो है वॉवेल है, तो की का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कीज कर देंगे। ओके, वैली है, वैली का प्लूरल फॉर्म बनाना है आपको। तो देख लो पहले एंडिंग किससे है? वाई है, और वाई से पहले क्या है? ई, ई एक वॉवेल है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वैलीज, सिर्फ एस जोड़ देंगे। ओके, और पिछला जो रूल हमने पढ़ा था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता था, यहाँ देख सकते हैं, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आई ई एस जोड़ना होता है। ओके, तो दोनों रूल समझ में आ गया आपको? तो रूल, चारों रूल्स समझ में आ गए? नहीं आया तो फिर से एक बार अच्छा से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और अच्छा से सभी को पढ़िएगा, बहुत बढ़िया से। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आपको टाइम देना है, रटने की जरूरत नहीं है, बस 15 से 20 मिनट आपको टाइम देना है, फिर ये रूल आपका, है ना। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो स्कूल लेवल से लेकर कम्पिटिटिव लेवल तक, चाहे आपके दोस्तों भाइयों किसी को भी सिखाना हो, तो आप इजीली इससे सिखा सकते हो और उसे कोई डाउट नहीं रहेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा हमेशा एग्जाम में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट अब रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 5। ओके, चलिए अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। कहता है रूल नंबर 5, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच हो तथा सी एच का उच्चारण क का आता हो, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क का उच्चारण आता हो तो सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर? सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर आपको प्लूरल बनाना है। क्या जोड़कर? सिर्फ एस जोड़कर आपको प्लूरल बनाना है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है ना। कहता है सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच, देखो इसका लास्ट लेटर क्या है? सी एच है, और इसका उच्चारण क्या आना चाहिए? क का। तो इसको क्या पढ़ेंगे? मोनार्क, मोनार्क। क्या पढ़ेंगे? मोनार्क। तो मोनार्क अंतिम में उच्चारण जो हमने किया लास्ट में, किससे? सी एच का उच्चारण किससे कर रहा हूं मैं? क का उच्चारण कर रहा हूं। तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको सिर्फ एस जोड़ना होता है, तो क्या हो जाएगा? मोनार्क्स, मोनार्क्स, एस जोड़ दिया हमने। देखो यहाँ पे ये रूल कहता है कि अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, ठीक है ना, लास्ट लेटर सी एच हो और सी एच का उच्चारण क अगर हो तो सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सिर्फ एस जोड़कर। आगे है स्टोमक, इसको क्या पढ़ेंगे? स्टोमक, स्टोमक, है ना। स्टोमक का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? पहले देख लो कि इसकी एंडिंग किससे है? सी एच है, और सी एच का उच्चारण यहाँ पर किससे हो रही है? क से हो रही है ना। तो क से हो रही है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने की रूल क्या कहता है कि आपको सिर्फ एस जोड़ना है, तो स्टमक्स,
एस जोड़ देंगे स्टमक में, है ना, यानी सी एच के लास्ट में हम एस जोड़कर इसका प्लूरल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टमक्स हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बात करते हैं रूल नंबर 6 की। ये क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना, तो ई एस जोड़कर उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। समझ में आया? 2 बार और रूल को पढ़ लो, खूब पढ़ना, आप बढ़िया से रीडिंग करना। कहता है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ और ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट आ जाए, वो देखो लास्ट लेटर ओ और ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट, है ना, ओ हो लास्ट और उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है नहीं, अभी तो बताया था मैंने कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वॉवेल 5, कॉन्सोनेंट 21, तो 21 जो उसमें टी भी आता है तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो कहता है लास्ट में ओ और उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं। तो चलो ऐड कर लेते हैं। क्या है ये, पोटैटो, पोटैटो, इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या कर देंगे, ओ में ही, ओ के बाद यानी ओ के जस्ट बाद ई एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पोटैटोज। क्या हो जाएगा, पोटैटोज, ई एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। क्यों, ओ से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ओ से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ओ से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ओ से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देख रहे हो ना, ओ से पहले क्या है, जी, ओ से पहले आर है, ओ से पहले एन है, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कुछ नहीं करना है, ओ हो लास्ट और उस ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको सिर्फ ई एस जोड़ना है। तो चलो मॉस्कीटो, ओ से पहले टी तो मॉस्कीटोज, ओ तक लिखेंगे उसके बाद ई एस इसमें ऐड कर देंगे, मॉस्कीटोज, है ना, वैल्केनो, वैल्केनोज, वैल्केनोज, वैल्केनो तक लिख देंगे और इसमें ई एस जोड़ देंगे। क्यों ई एस जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी एंडिंग वाई से है, सॉरी ओ से है और ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तभी हम ई एस जोड़ेंगे। ओके, समझ आया। हीरो, हीरो, अब देखो इसकी एंडिंग ओ से है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। तो हीरो की स्पेलिंग लिख दो उसके बाद ई एस जोड़ दो तो हीरोज। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। मैंगो है तो मैंगो का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, ओ तक तो लिख देंगे, मतलब मैंगो तक, ओ से पहले देखो जी है, जी कॉन्सोनेंट है और मैंगो का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या कर देंगे, मैंगोज कर देंगे। ओके, मैंगोज कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब रूल नंबर 7 क्या कहते हैं, जस्ट इसी का इसका अपोजिट कह सकते हो आप। देखो लास्ट लेटर ओ होना चाहिए लेकिन ओ से पहले क्या होना चाहिए ना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ देखो कहता है कि कॉमन लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है लेकिन सिर्फ इस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन कुछ नाउन, हाँ एक्सेप्शंस में कह सकते हो, इसको हम लोग अपवाद बोलते हैं, याद रखेंगे। इसमें भी है, सिंगुलर और प्लूरल के नाउन में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस है, अपवाद, उनका भी एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में, है ना, जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है, अपवाद है, जो कि एग्जाम में वही एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं, है ना। ये सारे रूल्स तो बहुत कह सकते हैं तरीके से ये जानने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सेप्शंस में हमेशा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो हमेशा एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग अपवाद बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अब एक्सेप्शंस वाले का मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, है ना, जो वही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अभी हमने देखा था यहाँ पर पिछले रूल्स में ऑक्स, आपने देखा था ऑक्स, लास्ट क्या था, एक्स, तो ऑक्स का हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसमें क्या कहा था, जोड़ने के लिए आपको ई एस जोड़ने के लिए कहा था ना, है ना। तो अब बताओ ऑक्स का अगर हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो ई एस जोड़ेंगे तो ऑक्सेस हो जाएगा, लेकिन ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सेन होता है। ओके, तो ये एक्सेप्शंस में आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अपवाद में आ जाते हैं, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ओके, कि एक्स है और एक्स का हमको प्लूरल फॉर्म बनाना होता तो ई एस जोड़ा था ना। चलो एक बार देख भी लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स है। ओके, यहाँ देखिए एक्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमने रूल में पढ़ा था ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो अब देख लो यहाँ पर ऑक्स जो है, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए अगर हमें कहेगा तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होना चाहिए था, ऑक्सेस होना चाहिए था, लेकिन ये ऑक्सेस गलत है। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म OXEN होता है, ऑक्सेन होता है। तो ये क्या है, रूल को फॉलो नहीं ने किया, तो इसी को हम लोग अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखेंगे। तो एक्सेप्शंस का वीडियो मैं अलग से लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा। ओके, पहले इस अच्छे से रूल को पढ़ लो। तो यही एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। कहता है कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में ओ भी रहता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट होते हुए भी ई एस नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। तो वो कौन कौन से नाउन है, जरा
इसका ध्यान रखेंगे आप। ओके, जैसे फोटो का प्लूरल फॉर्म फोटोज हो जाता है। देखो इस सबके पहले भी कॉन्सोनेंट है ना, डायनेमो है ये, है ना, डायनेमो है, तो ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम एस लगा रहे हैं, ये एक्सेप्शंस है, डायनेमोज। ध्यान रखेंगे, इन्हीं चीज़ों को ध्यान ज़्यादा रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही सब एग्जाम में प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। ओके, देखो कमांडो से पहले देखो लास्ट में ओ है, ओ से पहले डी है, वैसे तो एस लगना चाहिए था इस रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग, लेकिन रूल नंबर 7 ये कह देता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका लास्ट में ओ होते हुए भी और कॉन्सोनेंट होते हुए भी सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, तो कमांडोज हो जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, मैं इसके एक्सेप्शंस वाला भी वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि बहुत एग्जाम में वो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, है ना। पहले आप क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को शेयर करें और अच्छे से आप रूल्स को सीखें, है ना, और क्लास आपका ना छूटे नेक्स्ट एक्सेप्शंस वाला, जो कि बहुत ही खास है और वही आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ओके, ताकि वो नेक्स्ट क्लास आपका ना मिस हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 8 की कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो, वॉवेल है ना, वॉवेल हो यानी वॉवेल, समझ गए ना, वॉवेल समझते ही बोलते ही ध्यान में आ जाने, ए ई आई ओ की बात कर रहे हैं सर, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ध्यान रखेंगे, है ना, वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो कहता है लास्ट में ओ हो और उस ओ से पहले भी एक वॉवेल हो, देख लो यहाँ, है ना, देख रहा, देखो यहाँ ओ हो और ओ से पहले भी वॉवेल हो, ओ है और ओ से पहले वॉवेल हो, देखो ओ है और ओ से पहले वॉवेल है, ई है ना, इसके पहले क्या है, आई है, ओ है, तो ये सब क्या है, लास्ट एंडिंग तो ओ से है, लेकिन ओ से पहले क्या है, वॉवेल है। तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ इस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या जोड़कर, सिर्फ और सिर्फ ओनली एस आपको ऐड करना है, ओनली एस। जैसे बैम्बो का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए बैम्बोज कर देंगे, बैम्बोज, देखो एस ऐड कर दिया हमने सिर्फ। कक्कू है, कक्कू को प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, कक्कू में एस जोड़ देंगे, ये स्पेलिंग लिखकर एस जोड़ेंगे, ओनली एस जोड़ना है। कब, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ आपको एस जोड़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है वीडियो का प्लूरल फॉर्म बनाना है हमें। तो देखिए क्या है, पहले लास्ट में देख लेंगे क्या है, लास्ट ओ है और ओ से पहले वोवेल है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड कर देंगे। ओके, जो हमने कर दिया है। नेक्स्ट है रेशियो का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या कर देंगे, रेशियोज कर देंगे, क्योंकि लास्ट तो ओ है और ओ से पहले आई है, तो रूल कहता है कि सिर्फ एस जोड़कर आपको प्लूरल फॉर्म बनाना होता है। तो समझ में आ गया। चलिए इसका खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे और कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो एक्सेप्शंस वाला क्लास मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, वो और भी बेहतर क्लास होगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल के बेहतरीन रूल सिखा कर जाएगा आपको, तो ये चीज़ अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। बस करना कुछ नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच। और